हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महाबी स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। हमारा आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 होने वाला है। 28 तक हम लोग कर चुके हैं। देखिए आपको क्या क्या कॉमन मिल रहा है। देखिए दोनों ग्रुप में क्या क्या कॉमन मिल रहा है, तो वहाँ पे जो जो कॉमन मिल रहा है हम लिखते जाते हैं। तो रे निक मिल रहा है उस पहला ग्रुप से। रे निक क्या मिल रहा है पहला ग्रुप से? रे निक। रे निक। तो रे निक का कोड यहाँ पे दोनों में कॉमन मिल रहा है, आपको दिखा देते हैं। रे निक यहाँ पे भी है और रे निक इस ग्रुप में भी है। तो यहाँ पे भी सी इज है और यहाँ पे भी सी इज है। तो भैया दो बात हो सकता है, रे का हो सकता है सी और निक का हो सकता है इस। इतना दूर समझ में आ गया। अगला अगला बताइए। लिखा है और कुछ खोजते हैं जो मिल जाएगा हमको कॉमन। ऑलवेज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ऑलवेज। ऑलवेज ठीक है, ऑलवेज मिल रहा है। ऑलवेज यहाँ पे भी है और कहीं है ऑलवेज। ऑलवेज यहाँ पे भी है। तो इस ग्रुप में ऑलवेज के लिए क्या बच रहा है? पी शोर बच रहा है। ऑलवेज, ऑलवेज के लिए बच रहा है पी शोर। ठीक है, यहाँ भी ऑलवेज है पी शोर। यहाँ भी हो रहा है सी रे जी, जी बच रहा है। तो यहाँ पे या तो हो सकता है शोर हो सकता है, या तो रे हो सकता है, या तो जी। रे तो नहीं होगा, रे पहले हो चुका है, रे नहीं होगा। तो शोर या जी बचेगा। ठीक है, तो दोनों ग्रुप में क्या कॉमन मिल रहा है? शोर शोर कॉमन मिल रहा है। तो शोर शोर और शोर दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो ऑलवेज के लिए क्या हो जाएगा? ऑलवेज के लिए हो जाएगा शोर। ठीक है, कह रहा है हमसे स्माइलिंग का क्या होगा। स्माइलिंग का तो देखिए लिखा है पी सोरेनिक का अर्थ है सी इज ऑलवेज स्माइलिंग। तो देखिए यहाँ तीनों ग्रुप में तीनों हो गया, पी बचा है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ। क्या बचा है? पी बचा है। पी पी बचा है। ठीक है, और यहाँ स्माइलिंग एक ही जगह है, एक ही जगह है पी स्माइलिंग। तो स्माइलिंग के लिए कोड क्या हो जाएगा? तो स्माइलिंग के लिए कोड हो जाएगा पी। आप चाहते हम आपको तरीका सिखा दिए कैसे करना है, बाकी आप समझ लीजिए। ठीक है, इसका कोड हो जाएगा पी। आप जितना शॉर्ट बनाना चाहे आप समझ सकते हैं। ठीक है, जितना आप शॉर्ट बनाना चाहे आप बना सकते हैं। हमने आपको तरीका सिखा दिया कि कैसे होगा। तो स्माइलिंग का कोड क्या हो जाएगा? स्माइलिंग का कोड हो जाएगा पी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। आगे समझ में? बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखिए, कह रहा है इन ये जो रेशनलाइजेशन लिखा हुआ है इससे कौन सा अक्षर बन सकता है ये बताना है। कौन सा बन सकता है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले अपना जो लिखा हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लेंगे हम। ठीक है, पहले एक बार देख लेते हैं। चलिए देख लीजिए। अब चारों ऑप्शन को अच्छे से देखेंगे। चारों ऑप्शन को एक बार पढ़ देंगे। सेंसेशन है, एलिटरेशन है, ट्रांजिशन है और इंटरनल है। एक बात देखिए, रेशनलाइजेशन जो भी लिखा हुआ उसमें कहीं पर भी ई शब्द नहीं आया है। इसमें ई आया है, इसको हटा दीजिए। इसमें ई आया है, ई शब्द को हटा दीजिए। इसमें ई आया है, ई शब्द को हटा दीजिए। क्योंकि ऊपर में जो हमारा लिखा हुआ है रेशनलाइजेशन उसमें कहीं पर भी ई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। आगे समझ में? अगला इसको देखिए। देखिए हम बनाते हैं यहाँ पे डायग्राम। आयत लिखा हुआ है इंजीनियर। आयत क्या है? इंजीनियर। वृत्त क्या है? मैनेजर। त्रिभुज क्या है? विवाहित। विवाहित। ठीक है, कह रहा है उन श्रेणी माने कह रहा है कि कितने विवाहित लोग इंजीनियर नहीं है। अच्छा ठीक है, समझ गए। कितने विवाहित लोग इंजीनियर नहीं है। तो विवाहित लोग इंजीनियर नहीं होना चाहिए, मतलब कि इंजीनियर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये नहीं होना चाहिए, यानी कि आयत नहीं होना चाहिए। आयत को पहले हटा देंगे जितना दूर आयत है। ये वाला है आयत, इसको हटा देंगे। ये सबको नहीं देखना, ये सबको नहीं देखना। ऊपर में देखना है त्रिभुज में। विवाहित है तो त्रिभुज देखना है। कौन सा देखना है? त्रिभुज देखना है। कौन सा देखना है? त्रिभुज देखना है। त्रिभुज में देखते हैं क्या क्या बच रहा है। कह रहा है अच्छा जो सर्कल है, सर्कल सर्कल तो पूरा पूरी अलग है। सर्कल यहाँ तो पूरा पूरी अलग है, 41 है कि नहीं। इसको हटा देंगे तो बचेगा क्या क्या बचेगा? 13 बच रहा है और 16 बच रहा है। कितना बच रहा है? 13 बच रहा है और कितना बच रहा है? 16 बच रहा है। क्योंकि वो भी त्रिभुज के अंदर आ रहा है। जो जो त्रिभुज के अंदर आ रहा है सिर्फ वही होना चाहिए। ये 41 हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 13 और यहाँ बचेगा 16। तो कितने हो जाएंगे टोटल? तो 13 + 16। विवाहित है त्रिभुज तो हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा? 29। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 29 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला करिए इसको। 10 सेकंड का टाइम है, करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
4 तिया 12, 4 चौके 16, इस तरह से ये तो जा रहा है, और 4 चौके 16। फिर क्या किया गया है, 5 तिया 15, 5 चौको 20। फिर क्या किया गया है अपना, देखते हैं फिर मेरा, 9 तिया 27, 9 चौके 36, एक ठो अलग निकल गया इसमें से, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 6 तिया 18 हुआ, लेकिन 6 चौके 24 होना चाहिए था, 6 तिया 18 हो जाएगा, लेकिन 6 चौके कितना होना चाहिए था, 24, 24, लेकिन है कितना, 30। तो ऑप्शन नंबर भिन्न इनमें से कौन सा है, 30 है। अगला करिए इसको, 10 सेकेंड का टाइम है। देखिए, अच्छा क्या हुआ है, 18 दूना 36 +1, 24 दूना 48 पर -1 हुआ है, ठीक है। भिन्न चुनना था इसमें, विषम। 32 दूना 64 +1, 48 दूना 96, 96 +1। सब में 2 से गुना 1 जोड़, 2 से गुना 1 जोड़, 2 से गुना 1 जोड़, लेकिन यहाँ पे एक क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। आ रहा समझ में? तो हट के कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला, थोड़ा सा आकृति में आपको एडजस्टमेंट करना होगा, लेकिन इसको बनाइए। इसका बनाना है वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। देखिए एकदम हल्का बात है। सबसे पहला बात क्या देखिएगा, देखिए ऑप्शन छांटना स्टार्ट करते हैं। जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो ऊपर है वह कहाँ चला जाएगा, नीचे। इसमें ऊपर में ही ये आकृति बना हुआ, ये जो आकृति है, ये जो आकृति है, ये नहीं होगा ऑप्शन, ये नहीं होगा। दोनों में ये बचा, और ये जो भी है ये ऐसे पलट के, तो ऐसे पलटेंगे ना, जब उसको पलटेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा सीधा। तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, उल्टा है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन एक ही को बच गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला करिए इसको। कह रहा है कितने 8 ऐसे कितने हैं जिनके पहले विषम और उनके बाद में सम। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कितने ऐसे 8 हैं जिनके पहले क्या आना चाहिए, विषम, बाद में क्या आना चाहिए, सम। करिए। चलिए गिनते हैं। देखिए एक पहले विषम में बाद में सम है, ठीक है, एक हो गया। दूसरा ढूंढिए, दूसरा ढूंढते हैं। पहले विषम बाद में सम, ये पहले विषम है लेकिन बाद में विषम है, नहीं होगा। ये पहले ही सम दे दिया, ये भी नहीं होगा। ये पहले ही सम दे दिया, नहीं होगा। ये पहले विषम बाद में सम, ठीक है। अगला ढूंढते हैं, ये पहले विषम बाद में सम, और ये पहले विषम बाद में सम। कितना ऐसा 8 हुआ, तो ऐसा 4 पीस निकला है जिसका पहले विषम संख्या है और बाद में सम संख्या है। तो कितना आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। ऐसा 4 को है, ठीक है। अगला करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। करिए, ध्यान से देखिए पहले इसको। देखिए क्या हुआ है क्वेश्चन में, हम बताते हैं। देखिए सब कुछ बड़ा लिखा हुआ है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ए बी सी ए बी सी करते लिखा हुआ है। यहाँ देखिए पीछे से 2 अंक छोड़ करके छोटा लिखा हुआ है, 2 ठो, ठीक है। अब क्या करेगा ना, पीछे से 3 अंक कर देगा, फिर छोटा 2 ठो करेगा, फिर पीछे से 4 अंक कर देगा बड़ा, फिर छोटा 2 को रखेगा, फिर पीछे से 5 अंक कर देगा, 2 को छोटा रखेगा, फिर पीछे से 6 अंक कर देगा, मतलब 6 अल्फ़ाबेट कर देगा, फिर छोटा रखेगा।
एक एक घर एक एक घर एक एक घर करके घसकते जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर अब सी को बड़ा कर देंगे, ए बी को छोटा कर देंगे, तो हो जाएगा ए बी छोटा हो जाएगा, हाँ, और सी ए बी सी ए बी सी ऐसा हो जाएगा। तो ऑप्शन एक ही मिल रहा है, ऑप्शन एक ही मिल रहा है, इसमें तो छांटना बहुत ही आसान था हमारे लिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आ गया समझ में? अगला करिए, मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है, मिसिंग अल्फ़ाबेटिकल, बहुत ही इजी तरीका से हम आपको सिखा चुके हैं। करिए, देखिए क्या होगा। हम बताए थे बड़ा वाला को पकड़ना है, तो एच के बाद डबल टी लिखा हुआ है, जहाँ पे भी एच लिखा हुआ वहाँ पे टी बिठाइए, टी, जहाँ पे एच टी लिखा हुआ है डबल टी होगा टी। अच्छा एक बात देखिए, एच डबल टी, टी डबल टी के बाद एम आ रहा है, तो जहाँ पे भी डबल टी है वहाँ एम बिठा दीजिए, एम, जहाँ डबल टी है वहाँ एम, जहाँ डबल टी है वहाँ पे एम, जहाँ डबल टी है वहाँ पे एम हो गया। और एम के बाद क्या बैठ रहा है, देखिए एम के बाद एल आ रहा है, एम के बाद क्या आ रहा है एल, तो यहाँ पे भी एल, एम हो गया, एच डबल टी एम एल, और एच डबल टी के पहले क्या बैठ रहा है, एच बैठ रहा है। तो हमारा क्या पैटर्न बन रहा है, हमारा पैटर्न बन रहा है, हमारा पैटर्न बन रहा है एच डबल टी एम एल, ये ग्रुप बन रहा है हमारा। तो देखिए एच डबल टी एम एल एक ग्रुप, 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 हो गया कि नहीं हो गया? तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, टी एम, टी एम वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। एक ही को तो है और देखने का तो ज़रूरत भी नहीं है, पहले क्या होना चाहिए था, टी उसके बाद एम, बस ख़त्म। करिए इसको, देखिए जेड उसके बाद खाली स्थान है, जी एल आर वाई, क्या हुआ है देखिए, जी, जी का होता है 7, 7 के बाद आया 12, 5 घर बढ़ा है, 12 6 18, 6 घर बढ़ा है, 7 घर बढ़ा, 18 7 25। तो उसी तरह से जेड के बाद आएंगे तो या इसका पीछे पहले 4 बढ़ा होगा, 4 घटा मतलब, तो पीछे आइएगा तो घटेबे ना करेगा, तो यहाँ कितना बैठाएंगे, तो 4, 4 घटाएंगे यहाँ पे 4, मतलब ये +4 हो क्या आया होगा, तो यहाँ क्या ऐसा बैठाना चाहिए कि उसके बाद आएगा, तो सी बिठाइए, सी का होता है 3, तो यहाँ कितना बैठा दीजिए, सी बिठा दीजिए, कितना बैठेगा, सी, तो होगा ना, देखिए अब दिखाते हैं, अब +3, तो जेड के बाद ए बी सी, सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो इस तरह से यह सीरीज चलता गया है। आ गया ना, आ गया समझ में? देखिए ना, जेड के बाद छोड़िए 2 घर, ए बी सी तीसरा घर आ जाएगा, सी के बाद डी ई एफ जी चौथा घर आ जाएगा, 5वां घर आ जाएगा, 6ठा घर आ जाएगा, 7वां घर उसी तरह से चलता गया। तो क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आया था CGL का Tier 1 का क्वेश्चन है, आपका एग्जाम 2020 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला इसको करना है हमको, फोल्डिंग पेपर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, फोल्डिंग पेपर का भी क्वेश्चन अब हम ले रहे हैं, करिए इसको, एग्जाम में आता है। देखिए कैसे होगा, ये जो आकृति है ऐसे है, ऐसे, ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला आकृति ऐसे दिया गया, ऐसे ऐसे ऐसे, अरे भैया ऐसे है, जब इसको मोड़िएगा ना, जब इसको मोड़िएगा, जब इसको मोड़िएगा तो वो ऐसे आ जाएगा, ऐसे, और ये वाला जो उधर देख रहा है ये वाला इधर देखने लगेगा, ऐसे ऐसे, तो इस तरह का आकृति वाला आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस तरह का आकृति वाला आंसर कौन सा हो जाएगा, ये यहाँ सटा हुआ ऐसा नज़र आएगा, तो इस तरह का आकृति वाला आंसर कौन सा है, दो 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 नहीं होगा, पहले इसको छाट देंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दो नहीं होगा, उधर मुंह नहीं जाएगा इसका, ये तो सीधा है, सीधा तो कभी नहीं होगा, टेढ़ा होना होगा 2 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला, इससे बनाया जा सकता, कौन सा आकृति बनाया जा सकता, करिए,
देखिए यहाँ पर ध्यान से, कोई ऐसा चित्र पकड़िए जो आपको आंसर तक पहुँचा दें, हम बताते हैं। ऐसे है, ऐसे है, यह आकृति हमको जगह तक पहुँचा सकता है, तो ऐसा चोंच वाला रहना चाहिए। इसमें तो नहीं होगा भैया, कोई इसमें नुकीला ऐसा दिख नहीं रहा है, ठीक है। और इस आकृति को ऐसा आकृति और किसी में दिख रहा है, ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, इसमें दिख रहा है 1 नंबर में, ठीक है। 4 नंबर में भी नहीं होगा, ऐसा चोंच वाला नहीं। जब छांटिए लिए सब तो 1 नंबर चोंच वाला मिला। अब सारा आकृति आपको ठीक से दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से दिखाते हैं आपको। देखिए ये आकृति दिख रहा है ऐसे, ये वाला है, ठीक है। नीचे भी ऐसा ही है सेम, हाँ ठीक है। अच्छा ये वाला आकृति आपको दिख रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये वाला, ठीक है। आपको ये आकृति दिख रहा है, ये वाला, हाँ दिख रहा है, ये ऐसे। और एक और दिखा देते हैं, ये वाला ऐसे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सब इसमें छुपा हुआ है आकृति। अगला करिए इसको, सिखाए हैं रैंकिंग में। देखिए कह रहा है एक सड़क पर एक पंक्ति में 5 बसें खड़ी हैं। अब देखिए बस एम सामने और क्यू पिछले पर छोर पर खड़ी है। बस बता दिया तो कि एम सामने है और क्यू पिछले छोर पर है। कह रहा है पांचों बसों के बीच में खड़ी कौन है, ठीक है। आगे पहुंचते हैं, एन बस एम और ओ के बीच में, एन जो है एम और ओ के बीच में। तो जब भैया पहला पर, ये पहले पंक्ति पर, पहले लाइन पर है, ये 5वें पोजीशन पर है, एन एम और ओ के बीच में है। जब एम पहले पे खड़ा हो गया तो उसका पहले तो कोई खड़ा होने वाला नहीं है। एन एम और ओ के बीच में है, एन ओ के बीच में, ये दूसरा पोजीशन हो गया, ये तीसरा बचा एक ही पोजीशन चौथा, तो वहाँ क्या बैठ जाएगा, क्यू। कैसे, पी बस ओ और क्यू के बीच, ओ और क्यू के बीच में कौन बैठा है, पी। हो गया, पांचों बस खड़ा कर दिए। कह रहा है 5 बसों के बीचों बीच खड़ी है, कौन सी बस बीच में खड़ी है, बीच में। आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे बीच में कौन है, ओ। कौन सा है, ओ। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। करिए इसको, इसका आपको बनाना है मिरर इमेज, बताना है मिरर, दर्पण। करिए, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए, सबसे बड़ा बात। कभी साथ मिरर में देखेंगे तो ऊपर नहीं जाएगा, हटाइए इसको। कभी साथ सीधा नहीं दिखेगा, सीधा नहीं दिखेगा मिरर में, एक ही ऑप्शन बच गया और तो कुछ आपको देखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 3, खत्म कहानी। अगला, इस पैटर्न के बाद कौन सा पैटर्न आएगा जो इस आकृति श्रृंखला को पूरा करेगा, ऐसा बताना है। देखिए क्या पैटर्न हो रहा है, पहले काला वाला किस में भरा हुआ है, पहले यहाँ पे, ठीक है। फिर काला वाला कहाँ भरा है, दूसरा नंबर पे। फिर काला वाला कहाँ भरा है, तीसरा नंबर पे। अब काला वाला कहाँ भरना चाहिए, चौथा नंबर पे, यानी कि यहाँ पे। ऑप्शन छांटते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपना कार्यक्रम। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन छांट लिए, यही होगा, ख़त्म कहानी। आ गया ना समझ में, और कुछ देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। जब इतना पहुँच गए तो देखना चाहते तो फिर भी देख लीजिए, ये त्रिभुज सीधा है, यहाँ उल्टा है, यहाँ सीधा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, उल्टा उल्टा है, बस ख़त्म। अगला, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कैसे होगा ये वाला, देखिए। अच्छा एक काम करते हैं, पहला ग्रुप में सबको जोड़ देते हैं। तो 6, 4 10, 3 13, 14 5 19, 133 हुआ है। कितना से गुना कर दिया होगा 19 में, 7 से। फिर अगला 2 5 7,
7 3 10, 4 14, 6 20, 8 28। 28 में कितना से गुना कर दिया? 7 से। फिर उसी तरह से हम जाएंगे अपना 1 5 6, 6 7 13, 3 16, 4 20, 2 22। हम भी कितना से गुना कर देंगे इसमें? 7 से। 154। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। करिए। सबसे पहले लिख लेते हैं हमको करना क्या है। फॉरवर्ड लिखा है, फॉरवर्ड। इसका लिखा है CSZXQPE। देखिए क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, आपको साफ साफ दिख जाएगा, डायरेक्ट दिख जाएगा आपको। ई के बाद आता है F, O के बाद आता है P, Q के बाद आता है R, W के बाद आता है X, Z के बाद आता है A, R के बाद आता है C के बाद आता है D। इसी तरह से गया +1 -1। हमारा क्या लिखना है? न्यूमेरल बना देंगे इसी से। यहाँ पे F आया था, F से -1 हुआ था, तो N से -1 करेंगे तो M के बाद N आता है। भैया और कुछ देखने का भी तो ज़रूरत नहीं है आपको, फिर भी कर देते हैं। यहाँ से M से N हुआ था, तो यहाँ से U से V होगा, तो यहाँ V आएगा। आ रहा समझ में? यहाँ हो जाएगा L, यहाँ हो जाएगा F, यहाँ हो जाएगा Q, यहाँ हो जाएगा B और यहाँ हो जाएगा K। आ रहा है समझ में कैसे हुआ? तो ऑप्शन यहाँ से छाट लिया ना हम कि पीछे M है, एक ही जन का तो है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए, आपका रीजनिंग ऑटोमेटिक फास्ट होता चला जाएगा। सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, कराते हैं इसको हम। कह रहा है सभी भोर दिन है। सभी भोर क्या है? दिन है। सभी भोर क्या है? दिन है। ठीक है, आगे बना लेते हैं पहले। कह रहा है कोई भी दिन रात नहीं है। कोई भी दिन क्या है? रात नहीं है। कोई भी दिन रात नहीं है। बना लिए डायग्राम। डायग्राम बन गया। कोई भी, सभी भोर दिन है, ये है भोर, ये है दिन और ये है रात। कोई भी दिन और रात नहीं है, दिन और रात का संबंध गलत है। ठीक है, अब बनाते हैं सवाल। कोई रात दिन नहीं है। जब कोई दिन रात नहीं है, जब कोई दिन रात नहीं है, कोई दिन रात नहीं है, तो कोई रात भी दिन नहीं होगा, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। है कि नहीं है? सही बता रहे हैं कि नहीं? सही बात बोल रहे हैं ना? तो ये सही बात है एकदम, कि कोई रात दिन नहीं है, कोई दिन रात नहीं है, सही बात है। कुछ भोर रात है। भैया जब आर का दरवाज़ा ही बंद हो गया है डी के लिए, डी बंद कर दिया है दरवाज़ा अपना, डी ने दरवाज़ा बंद कर दिया है आर के लिए, तो डी से झगड़ा हो गया है आर का, तो आर कभी भी अंदर नहीं जा पाएगा, तो आर अंदर नहीं जा पाएगा, तो भी और आर में कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कह रहा है कौन सा सही है? तो केवल एक ही निष्कर्ष यहाँ से निकलता है, वो भी केवल एक निकल रहा है। ठीक है, अगला करिए। देखिए पश्चिम की ओर मुंह करके सब खड़े, बात को नोटिस करते हैं, पश्चिम की ओर मुंह करके सब खड़े हैं। तो पश्चिम बताया है ना डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब सब कोई मुंह अपना इधर किया है। ठीक है, तो ऐसे लाइन से बैठा है, ऐसे 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 बैठा है, सब ऐसे 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 करके बैठा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बना लेंगे। कह रहा है अच्छा आदमी को पकड़ेंगे जो हमको आंसर तक पहुंचा पाए। डी ए और सी के बीच में बैठा, छोड़िए अभी वो बात को, डी ए और सी के बीच में बैठा छोड़िए। बी सी के ठीक दाईं ओर है। अगर यहाँ बैठेगा सी, बी के ठीक दाईं ओर है बी, अगर यहाँ बैठेगा बी और बी का मुंह है इधर, इधर है मुंह बी का। ठीक है, तो कह रहा है
कि बी सी के दाईं ओर है। अच्छा, सी के ठीक दाईं ओर है, सी को लेना पड़ेगा। किसको लेना पड़ेगा? सी को। किसको लेना पड़ेगा? सी को, क्योंकि सी का दायां बायां बोला, जिसका दायां बायां बोला है ना उसी को ले लेते हैं। इतना सारा हम लोग कर चुके हैं, अब याद होगा। जो बी है सी के दाईं ओर है, सी इधर देख रहा है तो सी का दायां किधर होगा? इधर होगा। तो यहाँ पे कौन है? बी है। ठीक है। कह रहा है डी ए और सी के बीच में, डी ए और सी के बीच में, तो ए यहाँ बैठेगा, ए यहाँ बैठेगा, तभी तो डी ए और सी का बीच में हो पाएगा, नहीं तो यहाँ तो बी आ जाता है बीच में। ठीक है भैया, ये भी समझ गए। कह रहा है बी सी के दाईं ओर है, बी सी के दायां और एफ का बायां, तो एफ यहाँ बैठेगा तभी तो इसका बायां होगा। ठीक है, एफ का बायां भी बैठा है। ठीक है, ई दायां छोर पर नहीं है, तो ई दायां छोर पर नहीं है, दायां छोर ही है। यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए हम राइट। राइट मतलब क्या होता है? इसको दूसरा कलर से लिख देते हैं। राइट मतलब होता है दायां। क्या होता है? दायां। यह है दायां, आर राइट, और यह बायां यानी कि लेफ्ट। तो कह रहा है कि दाएं छोर पर कौन है? दाएं छोर पर, दाएं छोर पर देख लीजिए कौन है? एफ है। दाएं छोर पर कौन है? एफ है। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। संपादक है, समाचार पत्र है और पत्रकार है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, करिए। संपादक, समाचार पत्र और पत्रकार। भैया संपादक है, समाचार पत्र है, रिपोर्टर है यानी कि पत्रकार है। संपादक है, समाचार पत्र है और पत्रकार है। तीनों एक दूसरे में संबंध रखते हैं। तीनों एक दूसरे में क्या रखते हैं? संबंध। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कोई कुछ संपादक समाचार पत्र, कुछ समाचार पत्र, ये नहीं होगा भैया, ऐसा नहीं होगा। ये कोई नहीं होगा कि दोनों साथ में कुछ हिस्सा रहेगा, एगो नहीं रहेगा। तीनों एक दूसरे से संबंधित है, न्यूज़पेपर से अलग अलग कभी नहीं हो सकता। तीनों एक दूसरे से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा 4। बेहतरीन क्वेश्चन था। आगे समझ में? तो बस आज के लिए इतना ही। आज हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए, शानदार शानदार। इसी तरह का रोज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है आपका। आप जुड़िए, आपको निश्चित तौर पर रीजनिंग में फ़ायदा होगा। आने वाले जितने भी एग्जाम है बहुत ही कारगर साबित होगा। सारा आप क्वेश्चन देखते हैं, एसएससी का जितना भी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी का एग्ज़ाम है, एसआई का जो भी एग्ज़ाम है, सारा उसी का रहता है। तो डेली 5:30 बजे आप जुड़ा कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा लगा तो कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा। और हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।